नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम कारुण्य परम पूज्य पार्थिव प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन। श्री पशुपतिनाथ भगवान भूतेश्वर के स्मरण करते हुए और उपस्थित समस्त देवी देवगण और ऋषि मुनियों को बारंबार नमन और पूजन। दिव्य आत्मस्वरूप परमपिता परमात्मा के अमर संतान उपस्थित समस्त सज्जन भक्तवृंद, सत्संग प्रेमी भक्तिमय मातृशक्ति, उपस्थित समस्त श्रोतागण, तो यहाँ पवित्र हमारे इस श्रावण मास के विधि के अनुसार पवित्र धरा पर जिसको अनेक महापुरुषों ने प्लावित किया, ऐसे पवित्र स्थान पर ये भूतेश्वर की महाप्रांगण में हम जब ये भगवत कथा का भगवान श्री भूतनाथ भोलेनाथ की कृपा से यहाँ हम श्रवण की इच्छा से उपस्थित हुए और ये अमृतवाणी का श्रवण करने के लिए स्वयं ही गुरु के सम्मुख बैठ करके गुरु पूजा में अनुरक्त हुए और जीवन की ध्येय को सामने रख करके हम सब श्रवण करें। जो हमारे जीवन में कुछ अनिष्ट है, जो कुछ भी दोष है, उन समस्त दोषों के निराकरण के लिए और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए कृपया थोड़ा सा शांत बैठे, किसी प्रकार का यहाँ शोरगुल न करें। जो बैठना है इधर उधर हो जाए, फिर बात यहाँ बीच में न करें, क्योंकि यहाँ भगवत कथा में या भगवान के सामने जब हम बैठते हैं तो किसी प्रकार की दूसरी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जिसको जिस प्रकार सुविधा हो अपना अपना जगह स्थान ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार इस ब्रह्म यज्ञ में, क्योंकि भगवान की कथा के रूप में जो हम ये अमृतवाणी का श्रवण कर रहे हैं, और सब कुछ बहुत सुनने को और जानने को मिल सकता है और मिल भी जाता है, परंतु ये सब दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वय, तो ये सब दुर्लभ है। अगर हम इस प्रकार सत्संग को प्राप्त होते हैं तो ये हमारा जीवन का बड़े कुछ पुण्य कर्म होगा, जिसके कारण हम ये सत्संग में आए, नहीं तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। जीवन में कल्याण चाहने वाला कोई दुर्लभ ही होता है। वैसे मनुष्य को प्राप्त होना मतलब मनुष्य के जीवन में आना ये भी दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर मिल भी गया तो भी मनुष्य का जो मनुष्यत्व है, मतलब जीवन में दया, क्षमा, शांति, मैत्री, प्रीति इत्यादि रहना मनुष्य के लिए बड़ा दुर्लभ है। इसलिए बोलते हैं मनुष्यत्वम दुर्लभम। और अगर हमको मानव जीवन में रहते हुए इस प्रकार हमारे जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको पालन किया, फिर भी उसमें कल्याण की इच्छा करना, मुक्ति की इच्छा होना, ये भी बड़ा दुर्लभ है। ये तो बहुत अनेक पुण्य के फल पर हमारे मुक्ति की इच्छा होगा कि हम इसी दुखों से छुटकारा पाए। नहीं तो दुख को भी हम सुख ही मान लेते हैं और उसको सुख मान करके वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे दुनिया में चलता है, लेकिन उस दुखों से हमारा किस प्रकार निवारण हो और हम इस समस्त दुखों को छोड़ करके सुख ही सुख उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा हमारे कभी इच्छा नहीं होती। बस रोना धोना हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर भूल गए, फिर उसके बाद दूसरी बात, फिर दूसरी कोई समस्या, फिर दूसरे कोई, ऐसे अनेक समस्या, अनेक दुख का अंत ही नहीं हो रहा है। फिर कब होगा? तो बोले जिस दिन आप वो सुख की खोज करोगे जहां फिर दुख का कोई लेस भी नहीं है, थोड़ी भी दुख का कारण भी नहीं है, ऐसा भी सुख है। अभी तो राजा महाराजा, बड़े बड़े महापुरुष सब कुछ राजपाट छोड़ करके चले गए, क्या कमी थी उनके पास? राजा भरत बड़े जो थे, मतलब छत्रपति सम्राट, पूरा ये 7 द्वीप है, पूरे पृथ्वी में 7 द्वीप है, 7 द्वीपों का वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। इस प्रकार सम्राट होने पर भी वो छोड़ करके चले जाते हैं, फिर उनके लिए क्या कमी थी?
और जब जाते हैं तो दोस्त होता है, तो संपूर्ण दोस्त तो नष्ट नहीं होता है, शीघ्र भी नहीं, जल्दी भी नहीं होते, तो कुछ ना कुछ दोस्त शेष रह जाता है। और उस दोष को वहां पर निराकरण करने के लिए उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करते करते कुछ ना कुछ उसमें राग भाव रह गया था, और वो एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया। कोई मोह तो था नहीं, लेकिन उन्होंने कर्तव्य का पालन किया कि एक गर्भवती हिरनी थी और उसने वह गंडकी नदी को पार कर रही थी। तो उसी समय जो शेर ने दहाड़ लगाया तो उसने छलांग लगाई। वो छलांग लगाते ही वह बच्चा जो था वो गिर गया, गर्भ से नदी से गिर गया, और वो हिरण वहीं पर मर गया। अब बच्चा जो है जीवित रह गया, बच्चे को पाले कौन? उसी समय राजा भरत जो उस गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि वहां पड़ गई। अब वो हिरण का बच्चा ऐसी जो है डुब डुब हो रहा है, मतलब पानी में डुबडुबा रहा है, उसको बचाने की इच्छा से इन्होंने वहां गए और हिरण के बच्चा को वहां से पानी से निकाल करके बाहर ले आया। इतना तो ठीक था, लेकिन अब सोचे कि इसको कौन पालन करेगा। ऐसा सोच करके जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक उसका हम तो पालन करना ही पड़ेगा, अब इसका तो कोई है नहीं माँ बाप। ऐसा सोच करके उन्होंने उस हिरण के बच्चे को पालने लगे। धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब इधर उधर कूदने लगा, आकर के पास में बैठने लगा, चाटने लगा। तो उसको सोए देख करके वह पूर्व संस्कार फिर जागृत हो गया। उन्होंने सोचा बड़े सुंदर बच्चा है, इसको कहाँ छोड़ेंगे, कोई शेर खा जाएगा, कोई कुछ करके मार देगा, इसको नहीं छोड़ सकता, उसमें आसक्ति होगी। अब उसी को ही साथ में लेकर के बैठने लगे, उसी के पास घूमने लगे, उसी के पीछे पीछे जाने लगे। कहीं अगर वो जंगल में चढ़ते चढ़ते कहीं चला गया तो फिर उनको दुखी हो जाता था। अब अपने तपस्या छोड़ दिए और चले गए उसके हिरण के बच्चे के पीछे। तो इतने सारे राज्य की संपदा सब कुछ छोड़ने के बाद भी एक बच्चे में भी आसक्त हो गया, वो भी हिरण के। तो ये संभव है, माया का बड़ा प्रबल होता है। और भगवान बोलते हैं मेरी माया को अगर जानने की इच्छा करोगे तो तुरंत ही उसमें तुम फंस जाओगे, वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन अगर मेरी शरण में आओगे तो फिर ये जो माया का, मैं स्वयं ही उसका स्वामी हूँ, मायापति। तो मायापति होने के नाते तुम्हारे ये जो जितने भी माया के कारण जो तुम अज्ञान में बैठे हो कि दुख दर्द हो रहा है, उसको मैं दूर कर दूंगा। ऐसा सोच करके ही हम अगर भगवत शरणागति हुए तो हो सकता है। लेकिन वह एक हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण उनको 3 जन्म लेना पड़ा। फिर उनको, क्योंकि आसक्ति जैसे होती वैसे हम बन जाते हैं, और वो अंतिम समय में वही सोच होती है। और वो हिरण के बच्चे में उनका मन लगा हुआ था, और अंतिम समय आने पर शरीर उनका छूट गया लेकिन मन वहीं रहा। अब उस हिरण के बच्चे को सोच सोच करके उनका मृत्यु प्राप्त हुआ। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जैसे जैसे अंतिम समय में हमने सोच करके शरीर को छोड़ा, वैसे फिर आगे की गति होती है। आप किसी को भी सोच लो, लेकिन ये तभी होगा जब आप जिंदगी भर एक ही बात को सोचा, तो वही बात अंतिम समय में आएगा, दूसरी बात आपके याद में नहीं आएगी। वही बात आएगा तो आगे का जन्म, आपका जो पुनर्जन्म होने वाला है वही होगा। आपने पशु के बारे में सोचा तो पशु हो जाएंगे, आप दूसरे किसी बारे में सोचा, किसी स्त्री के बारे में सोचा तो स्त्री बनेंगे, किसी पुरुष के बारे में सोचा तो पुरुष बन जाएंगे। जैसे 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 आप सोचेंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। लेकिन अगर भगवान के बारे में सोचोगे और भगवान का ही चिंतन करोगे तो भगवत स्वरूप ही बन जाओगे। तो इसलिए थोड़ी सी भी ये संसार की आसक्ति हमारे महत बुद्धि या कल्याणमय जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं ये मुमुक्षु का मुक्ति की इच्छा होना ये तो बहुत बड़ा दुर्लभ है। इसलिए समस्त ऋषि मुनि और महापुरुषों ने इसके लिए हमेशा प्रयत्न किया और मनुष्य को उसी के रास्ते पर जाने के लिए कहा। क्योंकि समस्त मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबका ध्येय एक ही है कि ये संसार से समस्त दुखों से, समस्त प्रकार की अनिष्टों से मैं छुटकारा पा जाऊं। यही सब इच्छा है, इसी के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। भले ही हमारा प्रयत्न कुछ दूसरा विपरीत हो जाता है, लेकिन प्रयत्न हमारा वही है। इसलिए ये मुक्ति की इच्छा होना ये बहुत दुर्लभ है। और मुक्ति की इच्छा होने पर भी हम अगर किसी के महापुरुष के, किसी सदगुरु के शरण में नहीं गए तो फिर हमारा जीवन सही मार्ग पर नहीं हो सकता। बस हमने जो कुछ सुना या कहीं सुनी सुनाई बात को फिर अंधेरे में ही ऐसे जैसे डंडा चलाना होता है, ऐसे बस चलते चलते कहीं पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो नहीं। ऐसे तो ऐसे जिंदगी नहीं चलती। अगर पूर्ण काम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा हमारा जीवन में ध्येय है, चाहते हैं, तो फिर किसी न किसी प्रकार के महापुरुषों के शरण में जाना पड़ता है। तो ये महापुरुषों का आश्रय लेना ये भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसे सबको नहीं मिलता है। तो हमारे जीवन में अगर ऐसा प्राप्त हो जाए, एक तो मनुष्यता हमको प्राप्त हो गया, एक हमारा कल्याण की इच्छा, मुक्ति की इच्छा हो गई, और
तीसरी बात कि किसी गुरु के या सदगुरु के महापुरुषों के शरण में हम चले गए। ये तीन अगर हम मिल गया तो हमारे से इस संसार में बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है, और ये आपको तीनों प्राप्त है। आप जीवन में कुछ मानवता मनुष्यता है तभी आप कुछ अच्छे सोचने की, अच्छे विचार के लिए यहाँ पर आए। और जीवन में हमारा कुछ भला हो, भले ही किसी कामना के बसात कुछ कारण हो, लेकिन कामना होने पर भी हमारा चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, भगवान मुझे इतना सुख दे कि मेरा जीवन में दुख कांत हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो यही मुक्ति, यही मुक्ति की इच्छा है। और यहाँ पर गुरु के चरण में आकर के बैठ करके और गुरु के ही माध्यम से, उन्हीं के सानिध्य से हम प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों ही हमको प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकता है। तो इसीलिए ये जीवन का हमारा परम भाग्यमान है कि हम इस प्रकार जीवन को प्राप्त हुए। अब आगे जो श्रवण है हमारी कि यहाँ उपासना का ये क्रम है, ये विद्येश्वर संहिता जो कि मनुष्य अपने ही जीवन में तप जप साधन उपासना इत्यादि करके किस प्रकार अपने जीवन में कल्याण करे, यही इसका विषय है। इसलिए कई प्रकार का रहस्य कथा इसमें है कि जो उपासना हम कर नहीं सकते तो वह छोटे से छोटे चीज भी हम पालन कर सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में उसका विचार किया जाता है। और तब तो जब तक हम इस विचार को अपने जीवन में एक वस्तु भी अगर ढालने की कोशिश कर दिया तो फिर हमारा जीवन सुधर जाता है। तो इसलिए यहाँ मंद से मंद व्यक्ति और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी उसका रास्ता बताया जाता है। इसलिए एक के बाद एक उसका रास्ता, कोई ना कोई आपको मार्ग मिल जाए और किसी ना किसी मार्ग को पकड़ करके आप आगे बढ़ जाए, इसी इच्छा से ही शास्त्र अपने वचन को सत्य करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, कल जैसे विचार किया था कि ये तीन भाग हमारा होता है, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग उपभोग के लिए। जो हमारा अर्जित करते हैं धन, उसका तीन भाग होता है। तो एक भाग हमें किसी प्रकार धर्म आदि कर्म के आचरण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, दूसरा भाग उस धन का हमने जहां भी खर्च करके या कहीं भी उस पैसे को लगा करके फिर हम दूसरा उसका रोजगार का साधन ढूंढते हैं, तो ये दूसरे भाग हुआ। तीसरा भाग जो कुछ हमारे लिए आवश्यकता है, वस्त्र है, अन्न है, और भी जो जो आवश्यकता है, उन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो भोग सामग्री है उसको भी प्राप्त करना होता है। ये तीन भाग ये धन का कारण होता है। और अगर इन तीनों कार्य में हमने नहीं लगाया और धन को हमने ऐसे ही संग्रह करते गए इकट्ठा करते गए, तो वह क्या होगा, ये तीन कार्य में नहीं लगाया तो उसका क्या होगा। एक तो अधिक से अधिक धन हमने संचित किया तो सरकार को अगर पता लग गया तो वो सरकार ले जाता है, वो राजा की हो जाता है फिर। और अगर चोरों को पता लग गया इसके पास बहुत धन है तो फिर चोर भी नहीं छोड़ेगा, वो भी तुम्हारा इतना सब में मेहनत किया हुआ धन एक ही दिन में लूट के ले जाएगा। तो इसलिए कोई अच्छे काम में लगाओ और उसका कुछ खर्च ऐसा करो जो वह आपके उपार्जन का कारण भी बने और कुछ अपने आवश्यकता के लिए उसका धन रखो। इसलिए वहाँ कबीरदास जी उसको कहते हैं, साईं इतना दीजिए जैसे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इतना तो हमको चाहिए, और क्या चाहिए। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे इतना ही दीजिए जरा, जिससे मैं हमारे परिवार पालन पोषण हो जाए और मैं भी भूखा न रहूं। मतलब मेरे भी भूखे रहने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो मुझे भी कुछ खाने पीने मिल जाए और जो भी अतिथि आएंगे घर में वो कभी हमारे से यहाँ खाली हाथ न जाए। अगर इतना मेरे पास हो जाए तो मुझे ये संसार में और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतना ही चाहिए बस। और उससे ज्यादा अगर हमने संग्रह करने की कोशिश किया तो हमारा जीवन तो बिगाड़ना ही है, आगे भी हमारा जो पीढ़ी आने वाला है उसको भी हम बिगाड़ रहे हैं। इसलिए इसमें सावधान हो जाना चाहिए। अब कहते हैं जो खेती से पैदा किए है धन है उसका मतलब सामान्य जन के लिए जो खेती आदि से हम कुछ जो उपार्जन करते हैं उस धन का 10वां अंश दान दे, जो उससे उसका पाप की शुद्धि होती है। शेष जो धन बचा है आपका उसमें धर्म एवं वृद्धि और उपभोग करे, अन्यथा आपको नरक आदि को प्राप्त होना पड़ेगा। अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही उसका चौपट हो जाती है। अगर हमने उस खेती से प्राप्त किया धन कुछ धर्म कार्य में नहीं लगाया तो आपका खेती ही चौपट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र ही कह रहे हैं। तो इसलिए वृद्धि वाणिज्यकम देवम षडसम विचक्षण ही, वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान करें। मतलब व्यापार में भी अगर हमने कुछ धन अर्जित करते हैं तो उसका छठवां भाग दान में देना चाहिए। और ब्राह्मण को भी प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं शुद्ध प्रतिग्रही देवम चतुर्थांश द्विजोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी जो दान उसको दान देते हैं लोग, तो दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान में देना चाहिए। मतलब ब्राह्मण को भी दान करना पड़ता है।
और उन्हें अकस्मात अगर कोई धन प्राप्त हो गया, मतलब हठात ऐसे अचानक उनको कोई धन मिल गया, तो उसका भी आधा भाग दान कर देना चाहिए। और असत मैंने जो दूषित मार्ग से, अधर्म मार्ग से जो प्राप्त हुआ, या दान हो या कोई भी हो, तो संपूर्ण पदार्थ को, मतलब अधर्म मार्ग से आए हुए दान को अपने घर में नहीं लेना चाहिए। उसको किसी भी तरह बाहर ही, किसी मतलब समुद्र में फेंक दो या कहीं और फेंक दो, लेकिन बाहर अंदर नहीं लेना चाहिए। घर के अंदर अगर अधर्म अर्जित धन या दूषित मार्ग से आए हुए धन को लिया, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब आपके घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। ये आप खुद एक बार करके देख सकते हो। किसी भी प्रकार की पाप मार्ग से या अधर्म मार्ग से धन को ला करके अगर घर में हम रखते हैं और घर के उसमें किसी भी कार्य में लगाते हैं, तो उसका दुष्परिणाम ही मिलेगा। इसलिए उस धन का इस प्रकार के कार्य में नहीं लगाना चाहिए। और अपने भोगों की समृद्धि के लिए ब्राह्मण को बुला करके उसको कुछ दान हम भी दे सकते हैं। मतलब जो कुछ हमारा प्राप्त हुआ उसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको दान करना होता है। अब जैसे हमारे महात्मा लोग होते हैं, अब उनको तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी उनको लोग कुछ ना कुछ दान में देते हैं। तो दान में देते हैं मतलब उनको तो कोई रखने की आवश्यकता भी नहीं, बस उनकी आवश्यकता के अनुसार जो मिल गया और मिल भी जाता है। तो उनके पास जो भी दान के रूप में आता है, वो फिर दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के किसी काम में लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनके शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वह कार्य सुसंपन्न होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने शक्ति के अनुसार सदैव ही कुछ ना कुछ देना चाहिए। तदेव चमतम तदेव दानम। वहां प्रजापति जब सृष्टि प्रारंभ किए, तो सृष्टि करते समय उन्होंने 3 प्रकार के मनुष्य बनाए। एक देवता, दूसरा हुआ दानव और तीसरा हुआ मनुष्य। 3 प्रकार के व्यक्ति को जो बनाए, तो उन्होंने बोले यही तीनों ही ये संसार का मुख्य है। मतलब ये तीनों ही, देव और दानव और मानव, ये तीनों ही इस संसार के चलाने में समर्थ है। मतलब इस संसार को, सृष्टि का कार्य को चलाने में समर्थ है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो तीनों को ही बुलाए और तीनों को बुला करके कहा कि तुमको अमृत मिल सकता है। अगर तुम मेरे उपदेश को सुनोगे तो तुमको अमृत की प्राप्ति होगा। अब अमृत की प्राप्ति की इच्छा से कौन नहीं चाहेगा। अमृत की प्राप्ति की इच्छा से तो देवता और दानवों का, राक्षसों का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ वो अमृत की प्राप्ति के लिए। और ये अमृत जब वो प्रजापति स्वयं दे रहे हैं, तो कौन नहीं चाहेगा। तो इसलिए तीनों ही अपने अपने प्रतिनिधि को भेज दिए, सारे तो नहीं जा सकते। तो वहां देवताओं के राजा इंद्र, मनुष्यों के जो राजा होते हैं, नृपा बोलते हैं जिसको, सम्राट, मनुष्य के राजा भी गए और दानवों के राजा भी गए। जाकर के उनके पास पहुंचे प्रजापति। तो प्रजापति ने उनको उपदेश किया कि मेरे उपदेश को आप ग्रहण करो, उसी से आपको अमृत की प्राप्ति होगी। तो प्रजापति ने 3 शब्द कह दिया कि द द द, तो 3 शब्द ही कह दिया, उससे ज्यादा बोला ही नहीं उन्होंने। अब देवताओं को, मतलब इंद्र को बुला करके पूछे, भाई तुम क्या समझे, मेरे उपदेश का क्या मतलब समझे। तो उन्होंने बोला कि हमारे देवताओं में इंद्रिय संयम का कोई नहीं होता है। मतलब भोग इतना सामग्री हमारे पास होते हैं कि हमारे उसको भोग करने का संयम ही नहीं होता है। बस जो जिस समय जैसे भी आया खाया, मतलब खाना पीना की तो वहां जरूरत नहीं, मतलब भूख प्यास होता ही नहीं स्वर्गलोक में, देवलोक में। तो इसलिए जो कुछ जैसे इंद्रियों की तृप्ति, मतलब इच्छा किया पूर्ण हो गया। देखने की इच्छा हुई तुरंत सुंदर रूप देख लिया, सुनने की इच्छा हुई तुरंत मतलब सुंदर शब्द सुनने लग गया। आपने इच्छा किया और वो तुरंत प्राप्त हो गया। ऐसे स्वर्ग की कामना करने वाला होता है। तो इसलिए वहां इंद्र ने कहा कि इंद्रियों के संयम हमारा है नहीं, इसलिए हमारा इस 2 शब्द से हमने समझा कि ये दमन, मतलब इंद्रियों की दमन करे। इस प्रकार ना इंद्रियों की अनुशासन में रखे, ताकि हमारे देवलोगों का व देवताओं का उसमें कल्याण सुनिश्चित हो। तो इंद्रियों का संयम रखने से देवताओं का कल्याण हुआ। उसके बाद आया असुरों का। तो दानव जो है उनको पूछे कि तुम्हारे क्या समझे, तो उनको भी बोले दो। तो दानवों में क्या था ना, उनके प्रति हिंसा, दूसरे को मारना, ये करना, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देना, दूसरे को किसी तरह दंड देना, ये सब उस असुरों का काम है। दूसरे को मतलब कष्ट में देख करके, दूसरे को दुखी देख करके बड़ा खुशी होते हैं, ऐसे असुरों का धर्म है। तो इसलिए वह दानव के रूप में उनको बोले तुम क्या समझे, तो बोले मैं समझा दया। मतलब हम दूसरे के ऊपर दया करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, अगर हम दया नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। तो बोले बढ़िया, तुम ठीक समझे, जाओ अब तुम दया का पालन करो। फिर मनुष्य आया, मनुष्य के फिर पूछे कि तुम क्या समझे, तो उन्होंने बोले कि हमारे जीवन में एक ही प्रवृत्ति है कि संग्रह करना। मतलब हमारे पास कुछ भी आ जाए तो भी हमको कम ही लगेगा, इसलिए जितना भी मिल जाए उतना हमको कम ही लगता है। तो ये संग्रह प्रवृत्ति हमारे बहुत है, इसलिए आपको क्या करना है, मतलब दान करो। तो मनुष्य ने कहा तुम अगर दान करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये जो तुम्हारा संग्रह बुद्धि है,
और दो और दो और दो, मुझे मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये तुम्हारा धीरे 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 कम होता जाएगा। और तुम दान जितना देते जाओगे, ये नियम है। आप ये मत समझो कि हम दान दे रहे हैं मतलब वो हमारा सब लुट जा रहा है, लुट नहीं रहा है, आपको उसका और मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रतिग्रह न हो, हम जो दे रहे हैं उसके बदले में हमको और कुछ मिले, ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फिर भगवान आपका तो सतपथ मतलब कल्याण मार्ग में ले जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं कुछ दे रहा हूं तो उसका मुझे मिले, तो फिर उसका 10 गुना आपको मिलेगा। 1 गुना दिया मतलब 10 गुना आपको उसका मिलेगा, ऐसा उसका नियम है। तो इसलिए दान देना मतलब आप ये नहीं समझे कि हम दूसरे के ऊपर कुछ दया कर रहे हैं, दया नहीं, ये हमारा ही कर्म है और उस कर्म के माध्यम से हम उसका फल प्राप्त कर रहे हैं, ये दान का महिमा है। तो इसलिए विद्वान को चाहिए कि परेशान न तथा दोषम न प्रश्येद विचक्षण, किसी के द्वारा जैसे किसी को प्राप्त की इच्छा है, किसी के जरूरत है, ऐसे किसी को जरूरत है तो आपने उसको मांगे बिना अगर दे दिया, किसी ने आकर के उसको देखा कि इसको यहाँ आवश्यक है, कि उसको इच्छा किया उसने मुझे ये दे मिल जाए, कि मुझे दे दो, ऐसा उसने इच्छा किया और आपने उसको दे दिया, ये सबसे उत्तम दान कहा जाता है। और किसी के द्वारा याचना करने पर मतलब उसने मांगा आपको मुझे ये दो बोल के, ऐसे मांगने पर अपनी शक्ति के अनुसार अगर सदैव कुछ देते हैं, तो मांगे जाने पर शक्ति रहने हुए मतलब दे दिया तो ये अच्छी बात है। मांगे जाने पर आपके पास वो है, देने की शक्ति भी है, ऐसा होते हुए भी अगर पदार्थ न दिया जाए तो कहते हैं दूसरे जन्म में वह ऋणी बनता है, मतलब उसको ऋण चुकाना पड़ता है। अगर इसी जन्म में हमने किसी को कुछ भी नहीं दिया तो दूसरे जन्म में हमको दूसरे के ऋणी होना पड़ता है, क्योंकि हमने दूसरे से लिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम ऋणी हुए संसार के। इस संसार का ऋण चुकाना पड़ता है। यहाँ कई प्रकार के हमारे को ऋण होता है, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, कई प्रकार के ऋण हमारे पास होते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, किसी का भी सेवा नहीं करते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा कोई सत्कर्म आचरण नहीं करेंगे, तो फिर हम यहाँ संसार में ऋणी होंगे। और ऐसे ऋण से दूसरे जीवन में अगर हमारा पुनर्जन्म कभी होगा तो फिर हमको ऋण चुकाना पड़ता है। कई बार दुख देखते हैं, मैंने इतना सारा कमाता हूँ फिर भी मेरा सब कुछ भी नहीं रहता है पास में, सब चले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अपने पूर्व समय में, माने पूर्व जीवन में हमने किसी को कुछ दिया ही नहीं, और इसी जीवन में हमको मिलना नहीं, इसलिए हमने जो कुछ कमाते हैं वो भी निकल जाता है, और किसी से मांगने पर, याचना करने पर भी हमको नहीं मिल रहा है। ये हमारा ही कर्म का फल है। तो इसलिए यहाँ हम कुछ दे रहे हैं मतलब जीवन में हमें कुछ मिल रहा है, कुछ मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं परेशान च तथा दोषम, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, मतलब किसी के पास, हर एक के पास कुछ ना कुछ दोष है। यहाँ संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही मात्र पूर्ण है जो निर्दोष है। तो यहाँ किसी ना किसी के पास कोई ना कोई कमी है, तो कमी होने पर ऐसे दोष किसी के सामने वर्णन न करे, जैसे इनके पास कुछ कमी है उसको बताया, उसके पास कुछ कमी है इसको बताया, ऐसा ना करे। तो ये करने से द्वेष बस, अगर हमने किसी के ऊपर द्वेष है या हमने उसको उसके ऊपर कुछ ईर्षा है, ऐसे कर से दूसरे के सुने हुए या किसी से देखे हुए जो छिद्र होता है, छिद्रान्वेषण बोलते, मतलब किसी ना किसी का हमने दोस्त को देखा और देख करके उसी को दूसरे के सामने जाकर के बखान कर दिया, अरे वो तो ऐसा है वैसा है, अरे वो तो ऐसे दिखा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं, फालतू ऐसे कर रहा है, मतलब दिखावा है उसका कुछ, हमारा दिखावा हो चाहे कुछ भी हो, हमने उसको दिया नहीं, हमने उसको कुछ लिया भी नहीं, तो फिर उसके दोस्त को बताने की क्या जरूरत है? तो ऐसे हमारी अपनी ही समस्या हम खुद ही कर रहे हैं। हमारा जीवन में क्या है क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में तो हमने कभी विचार नहीं किया, लेकिन दूसरे का दोष, दूसरे का छिद्र, दूसरे का क्या कमी है उसको हम तुरंत नजर आ जाता है। तो यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। तो कहते हैं कि ऐसा दूसरे के द्वारा सुने हुए, दूसरे के द्वारा देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे, और बुद्धिमान को ऐसा न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में किसी भी प्रकार की रोष पैदा करे। तो कठिन शब्द कठोर शब्द कहते हैं, कठोर शब्द का कहने से दूसरे व्यक्ति को वह ठेस पहुंचता है, और जिसको एक बार ठेस पहुंच गया तो वाणी ही अस्त्र बन जाता है। यहाँ उसको मारने की या उसको पीटने की जरूरत नहीं है, वाणी से ही बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई बात ना कहे जिस बात से दूसरे को ठेस पहुंचे, दूसरे को पीड़ा हो, दूसरे को दुख हो, ऐसा कोई बात ना कहे, क्योंकि ऐसे बातों से हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे का तो कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। हमारी बात को सुन करके अगर कोई शांति उसको ना मिले, हमारी बात को सुन करके अगर सुख अनुभव न करे, हमारी बात को सुन करके अगर किसी को प्रेम ना हो, तो हमारी बात का कोई महत्व नहीं है। उस बारी में, उस बातों में इस प्रकार की प्रियता, इस प्रकार की मधुरता होनी चाहिए कि दूसरा सुन करके भी, हमारी शास्त्र में लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति सन्ततः। हमने अगर अच्छे मधुर वाणी कहे तो कोई भी, एक कुत्ता भी अगर हमसे उसको पुचकारते हैं तो वो भी पूंछ हिला करके पास में आ जाता है।
अगर वो कुत्ता जो जानता भी नहीं हमको, हम उसको नहीं भी जानते हैं, वो भी जब हमारे पास आ सकता है, तो मनुष्य को अगर हम मधुर वाणी या अच्छे वाणी कहे, वो क्यों नहीं हमारी बात सुनेगा? इसीलिए प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे संसिद्ध तस्मात् तदेव वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता, वचन में भी हमारा दरिद्रता क्या करना है, कौन सा खर्च करनी पड़ती है, कौन सा यहाँ से लाना पड़ता है। फालतू बातों में तो हमारे बहुत बात निकल जाती है, लेकिन अच्छे बात कहने के लिए हमारी वाणी में नहीं है। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कभी भी हम दूसरे के प्रति किसी प्रकार के द्वेष भाव, घृणा भाव रख करके इस प्रकार की वाणी न कहे। अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान की ही बात को सुनना चाहते हैं, भगवान की वाणी को सुनकर के हमारे मन मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का वाणी का उपयोग न करें। इसका हमेशा ख्याल रखना। इसलिए यदि असमर्थ हो तो कहते हैं ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए। ऐसे ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों समय अर्थात सुबह और शाम किसी भी तरह से आप संध्या वंदना मतलब भगवत जप ध्यान वो भी जो आपको हो सकता है, जो आपसे हो बन सकता है, वो करना चाहिए। और यदि असमर्थ हो तो एक ही मतलब कम से कम प्रातः काल ही, सायंकाल नहीं कर सकते हैं, तो प्रातः काल ही सही। सुबह उठ करके स्नान आदि करके उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दे करके कुछ ना कुछ भगवत पूजा या साधना में हम अपने आप को रख सकते हैं। तो इससे विधि पूर्वक दी हुई आहुति से, या अग्निहोत्र तो आजकल नहीं रहा, पहले अग्निहोत्र होती थी, घर में आग होते थे, तो आज भी करते हैं। मृत्यु के समय जैसे जब स्मशान में सब लेकर के जाते हैं, तो मृत्यु के समय घर में ही आग लेके जाना पड़ता है। वहाँ आग नहीं करते हैं, मतलब वहाँ आग नहीं जलाते हैं, घर से ही आग लेकर के जाना पड़ता है। और जो भी है वो हंडी फंडी जो दुनिया भर के लेके जाना पड़ता है, जो मिट्टी के जो बर्तन है, इसलिए ले जाते हैं कि हमारे घर में 3 प्रकार के पहले अग्नि होते थे। वो 3 प्रकार के अग्नि से ही हमारा घर का काम चलता था। यह होता है आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। तो आहवनीय अग्नि जो होता है उसमें होम होता है, मतलब जब हम यज्ञ करते हैं उस आहवनीय यज्ञ को आह्वान किया जाता है, उसी से ही होम होता है। एक होता है गार्हपत्य अग्नि, वो अग्नि से हम रसोई करते हैं, उसी अग्नि को द्वारा मतलब हम हवन में जो अग्नि आह्वान करते हैं वो रसोई में वो अग्नि नहीं होता है, वो अग्नि दूसरा होता है, उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। और गार्हपत्य अग्नि से ही हमारा रसोई होगा। और तीसरा है दाक्षिणात्य अग्नि। उस दाक्षिणात्य अग्नि को हम हमेशा उपासना करते हैं, और वही दाक्षिणात्य अग्नि हमारा गृहस्थ जीवन का आधार बनता है। मतलब हमारा कुछ भी अगर घर में चाहिए, उस दाक्षिणात्य अग्नि के माध्यम से ही हम उनको आह्वान करते हैं, तो वही हमको सब कुछ देता है। अग्नि की उपासना होती है, प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म है। हमारे त्रैवर्णिक जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का धर्म है कि वह अग्नि का आह्वान करे। वो घर में इसमें आहुति दिया जाता था, इसलिए उसको उस आहुति के बल स्वरूप उस दक्षिणात्य अग्नि का उसने उपासना करने के कारण उस अग्नि के द्वारा ही उसका दाह संस्कार हो सकता है। उसके अलावा और कोई अग्नि उसको दाह संस्कार नहीं कर सकता है। इसीलिए उस घर से उस अग्नि को आह्वान करके फिर उस स्मशान तक ले जाते थे, ताकि उस स्मशान में उस अग्नि के द्वारा उसका संस्कार किया जा सके। इसलिए वो अग्नि का ऐसा नियम है। इस प्रकार हमारा विधि है शास्त्र में। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार हमारे जो आहुति में चावल, धान्य, घी, फल, कंद, हविष्य इत्यादि द्वारा अनेक प्रकार के अग्नि को समर्पित किया जाता था, उसको हविष्य किया जाते हैं। तो जो भी आत्मज्ञान की इच्छा वाले धनार्थी पुरुषों को चाहिए कि विधिवत इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, और जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं के पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं, तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं। मतलब हम यहाँ कोई भी शुभ कर्म आचरण करेंगे कि उस शुभ कर्म के फलस्वरूप उस पुण्य कर्म से हम स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा कोई स्वर्गवासी लिख दिया तो हम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। हमारे जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? थोड़ी सी ही उन्होंने झूठ बोल दिया था युधिष्ठिर जी ने, वो भी अर्ध सत्य, थोड़ी सी आधा मतलब आधा जो झूठ बोल दिया था उसने, आधा झूठ बोल दिया तो भी उनको एक काली माँ उनको सामने आकर छा गया। मतलब इतना उनको देखना ही पड़ा। उस कलयुग की जो ये है प्रथम जो अवस्था है, कलयुग की प्रथम अवस्था में उनको देखना ही पड़ा, सत्य का धारण करने पर भी। तो हम तो इसी कलयुग में पूरा संपूर्ण कलयुग में जी रहे हैं, और हम अगर पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्वर्ग की नाम लेना ही कठिन है। मतलब स्वर्ग लोगों को प्राप्त करना बड़ा दूर की बात है। तो इसलिए सदाचार में इसको कहा गया है। अब आगे जो कह रहे हैं कि ये जो हमने वर्णन किया यज्ञ के विषय में, ये यज्ञ 3 प्रकार के हैं। एक है अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और गुरु पूजा। ये हम जो है कैसे हम मनुष्य को तृप्त करता है, मनुष्य को शांति कैसे प्रदान करता है, उसके बारे में ऋषियों ने पूछा। तब उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही वो धर्म का अधिकारी बनता है। मतलब वो धर्म आचरण करने में संपूर्ण रूप से उसके पास पर्याप्त सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थ पुरुष अग्नि में
सायंकाल प्रातःकाल जो भी चावल आदि जो भी द्रव्य है उसको आहुति जो देता है उसको कहते हैं अग्नि यज्ञ। मतलब अग्नि में जो भी आहुति देते हैं उसको अग्नि यज्ञ। और जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचारी जब वो गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास रह करके कुछ ना कुछ विद्या अध्ययन करता था, तो उस समय ब्रह्मचारी समिधा लेकर के गुरु के पास जाता है और उस समिधा से ही उसको अग्नि के उसमें आह्वान करके उस अग्नि का आधान करता है, समिधा का आधान करता है। वो समिधा का जो आधान करता है और अग्नि में हवन करता है उसको भी अग्नि यज्ञ ही कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए उसका जब तक विवाह न हो जाए तब तक उस अग्नि का उसको उपासना करनी पड़ती है। इस प्रकार व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि भी उसके लिए कर्तव्य है। और कहते हैं कि ऐसे ही वानप्रस्थियों और जो संन्यास मार्ग में लगते हैं सन्यासियों के लिए भी यही, क्योंकि उन्होंने तो इस प्रकार हवन नहीं करते हैं, लेकिन उनके ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, ये भगवान गीता में इसको कह रहे हैं कि वह तो ब्रह्म चिंतन में लगे हैं। अब जो वानप्रस्थ में रहते हैं उनके पास तो कोई धन आदि का संग्रह करना नहीं होता है, इसलिए वो तो इस प्रकार द्रव्य यज्ञ का नहीं कर सकते, क्योंकि वानप्रस्थ में संपूर्ण रूप से त्याग का एक मार्ग है। उस त्याग मार्ग में रह करके ही वह संन्यास्त जीवन को आगे के लिए प्रशस्त करता है। तो वानप्रस्थ दोनों ही स्वामी स्त्री वहां हो सकते हैं। तो उस वानप्रस्थ में रहते हुए उस समय इस प्रकार अग्नि यज्ञ जो कहा गया, उस अग्नि यज्ञ का मतलब वो तपस्या, योग अग्नि बोलते उसको। तो अपने तपस्या करते करते हमारे अंदर योग अग्नि को प्रकट करते हो और उस योग अग्नि में धीरे धीरे अपने ही जो इच्छा के अनुसार उसी को उसमें आहुति डालते हैं। उसी प्रकार संन्यास मार्ग में सन्यासी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परमात्मा का, तो उसमें चिंतन करते करते उसमें अपने इच्छा को उसमें आहुति देते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया। अर्थात वो अग्नि ब्रह्माग्नि, उस ब्रह्माग्नि में आहुति देते हैं। इस प्रकार आगे भी कह रहे हैं औपासीन मदनाम समारभ्य सुरक्षितम, औपासीन अग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा किसी भी भांड में जो भी हमने जिसमें भी अग्नि का आधान करते हैं उसमें सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुंदव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर अग्नि स्वयं आत्मा में अथवा अरण्य में स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा होता था पहले, ये वैदिक मार्ग का नियम है। अगर किसी अग्नि को कोई बुझाने की कोशिश किया, अगर उसको कोई ये करने किया तो उसको फिर स्थापना कहाँ करेंगे? ना एक अरण्य होता है जिसको इसके घिस का मतलब लकड़ी को लकड़ी के साथ मंथन करके अरण्य को उसमें अग्नि प्रकट किया जाता था और उस अग्नि को फिर दूसरे में स्थापना किया जाता था, ऐसा उसका नियम है। तो अरण्य के साथ उसको स्थापित कर दिया या स्वयं आत्मा में। आज भी एक हमारे महात्मा है, वह कुछ नहीं, वो किसी प्रकार जैसे हम तो अग्नि को प्रकट करने के लिए माचिस लेते हैं या कुछ लाइटर या और कुछ माध्यम से करते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं करते हैं। मैंने देखा हूँ वो महात्मा क्या, उसके सामने वह जो भी ईंधन वस्तु रखते हैं और वह ऐसे हाथ में उसको लेते हैं, जल जल लेकर के इसे हाथ में मुट्ठी रखते हैं और अपने आत्मा का आधान करते हैं, मतलब उस अग्नि का आधान करते हैं। आधान करके फिर उसमें जैसे ही मतलब वो हाथ उसमें खोल देते हैं वो अग्नि उसमें प्रकट हो जाता है। ऐसी महात्मा हमारे है। और समन भी करते हैं, उस अग्नि का समन भी करते हैं। एक वो अग्नि का समुद्र से कहीं आग लग गई, आग लगने से वो क्या करते हैं ना, उस आग को देख करके उनके मंत्र उनके पास है, वो उच्चारण करके फिर वो उस पानी को लेते हैं और उस पानी को वो पी लेते हैं खुद, मतलब 7 बार उसको पी लेते हैं। वो पीते ही जो अग्नि सामने लगा है वो अपने आप में बुझ जाता है। तो ये अग्निशमन का मतलब अग्नि को स्थापना और उसका आह्वान करना होता है। तो इस प्रकार आरोपित और समारोपित ये दोनों ही भाग है उसके। इसलिए कहते हैं सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात हमको समझना है। और दिन में जो अग्निदेव, क्योंकि दिन में अग्निदेव को आह्वान नहीं किया जाता है, प्रातःकाल सायंकाल, तो प्रातःकाल ही उनको पहले स्थापना कर दिया जाता है, दिन में उनकी फिर आह्वान नहीं होती है, क्योंकि दिन में अग्निदेव सूर्य में स्थापित हो जाते हैं। तो सूर्य में स्थापित होने से सूर्य को ही उसमें आधान किया जाता है, इसलिए प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं अग्नि यज्ञों इंद्रादि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है देवता लोगों के, जैसे इंद्राय नमः, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा इत्यादि करके हम जो देते हैं, ये जितने भी आहुति देते हैं उसको कहते हैं देव यज्ञ। उस देव यज्ञ के रूप में भी मनुष्य उसका आचरण करता है। तो लौकिक अग्नि में जैसे हम प्रतिष्ठित करते हैं, तो जैसे हमारा कर्म होता है, चूड़ा कर्म है, गर्भाधान पुंसवन, जितना भी हमारा जो षोडश संस्कार है मनुष्य का, वो सब लौकिक अग्नि बोलते हैं उसको। उस लौकिक अग्नि के भी संस्कार जो करते हैं उसको निमित्त हवन कर्म कहते हैं, वो भी देव यज्ञ ही है। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है? कहते हैं कि देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। ब्रह्म यज्ञ क्या है ना, जो वेद और शास्त्र का नित्य अध्ययन करे और अध्ययन के द्वारा
अपने आप को उसमें कुछ ना कुछ उसका धारण करे, मतलब शिक्षा प्राप्त करे, उससे क्या होगा, ब्रह्म यज्ञ के नाम से उसको कहा जाएगा। क्योंकि वेद को ही ब्रह्म कहा जाता है। जैसे एक ब्रह्म परमात्मा के लिए वाचक है, एक ब्रह्म अन्न के लिए वाचक है, एक ब्रह्म वेद के लिए भी वाचक है। तो वहां जब ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से कहा जाएगा तो वेद का स्वाध्याय करना, उसका सुनना, उसका श्रवण करना, जैसे हम अभी पुराण श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी उस वेद का ही वचन है, क्योंकि वो वेद को ही यहाँ पर व्याख्या किया गया है पुराणों के माध्यम से। हमने उस वेद के गुह्य बात को, गूढ़ बात को, जो रहस्य बात को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अनेक कथा के माध्यम से, अनेक विचारों के माध्यम से व्याख्या किया गया है, ताकि मंद से मंद बुद्धि भी इस पुराण को सुन करके समझ सके, इसलिए इसको व्याख्या किया गया है। तो ये सब ब्रह्म यज्ञ है। और प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायं काल तक, मतलब हमने सवेरे जो सब माने सुबह जब हम उठते हैं उसी से हमारा स्नान आदि का नित्य कर्म प्रारंभ हो जाता है। तो वही नित्य कर्म से शुरू करके सायं काल तक, मतलब सूर्यास्त तक, जो भी हम वेद का पाठ करते हैं, कि मंत्र का पाठ करते हैं, कि स्तुति पाठ करते हैं, कि श्लोक पाठ करते हैं, जो भी करते हैं वो सब ब्रह्म यज्ञ उसको किया जा सकता है। मतलब प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, उतना तक ही किया जा सकता है, उससे नहीं। अब इसलिए जो रात्रि काल में हमारा विधान, वेद का पाठ करना विधान नहीं है, इसलिए वह विवाह आदि नहीं किया जाता है रात्रि काल में। विवाह आजकल हमारे रात्रि काल में करते हैं। रात्रि काल में जो विवाह होता है उसको राक्षस विवाह कहते हैं, उसको देव विवाह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहां दैवी शक्ति का दुर्बल हो जाता है, राक्षसी शक्तियों का फिर प्रादुर्भाव होता है। तो अगर हम रात्रि अर्धरात्रि में विवाह करते हैं तो राक्षसी शक्तियों का वहां पर आगमन होता है। तो हमारे अगर ये तो विवाह तो ऐसा कोई नहीं कि कोई खेल घर है, ऐसे ही हमने अपने आप बना लिया, ऐसे ही गुड्डा गुड्डी को लाके बैठा दिया, ऐसा तो ऐसा कोई नहीं है। हमारे इस वैदिक धर्म में तो विवाह एक संस्कार है, और ऐसा संस्कार है जो हमारे मानव जीवन को संपूर्ण रूप से ऊर्ध्व की ओर ले जाने के लिए एक सीढ़ी है। ये पति पत्नी के रूप में, जिसे हम धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी इसलिए कहते हैं कि वहां धर्म का विवेक होता है, और धर्म का विवेक पति पत्नी के रूप में स्वयं ही प्राप्त करते हैं, और उनको वहीं पर उपदेश दिया जाता है। भले ही हम उस मंत्र का अर्थ न समझे, उनको यही उपदेश दिया जाता है कि हम धर्म का किस प्रकार प्राप्त करें, इस सृष्टि का कर्म को किसी भी प्रकार से उच्छन्न न होने दे, किसी प्रकार की हमारा जो वेद वाक्य को हम कभी भूले न, इत्यादि वाक्यों से उनको उच्छेदित किया जाता है। तो इसलिए वेद का वाक्य व वेद मंत्र का उच्चारण करना ये जब रात्रि में निषेध है, तो फिर हम उसको कैसे करें? इसलिए वहां रात्रि के विवाह को निषेध किया गया है, इसलिए रात में इसका विधान नहीं है। और कहते हैं अग्नि के बिना भी हम कैसे देव यज्ञ कर सकते हैं, मतलब हमको अग्नि की अगर जरूरत नहीं है तो भी हम देव यज्ञ का कैसे कर सकते हैं, देवताओं के उद्देश्य से हम कैसे करें? तो उसको कह रहे हैं सरल से सरल भी मार्ग को हम अपना सकते हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में आदो सृष्टो महादेव सर्वज्ञ करुणाकर सर्वलोकोपकारार्थम बारान कल्पितान प्रभु। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वज्ञ दयालु परमात्मा भगवान श्री महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की। कितने बार है? कितने बार है? 7 बार है। वो 7 बारों की उन्होंने कल्पना की। तो वहां ये संसार का भवरोग बोलते इसको, संसार में आते ही हमको कोई ना कोई रोग लग जाता है, इसलिए कभी भी हम जीवन में खुश नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वो खुश होने के लिए भगवान ने एक औषधि दिया, ये औषधि आपको यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होगा। तो वही कह रहे हैं कि भगवान शिव इसी संसार रूपी इस रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, मतलब वो डॉक्टर है, और सबके ज्ञाता, समस्त औषधों के भी औषध है। हमारे उसमें आयुर्वेद में शास्त्र में कहा गया है यस्यम दनम स ज्वर, ज्वर मतलब बुखार। ये बुखार से 15 प्रकार के बुखार होते हैं, शीत ज्वर, पीत ज्वर, वात ज्वर, वित ज्वर, मतलब कई प्रकार, विषम ज्वर, ऐसी 15 प्रकार के बुखार होते हैं। तो 15 यश्य मतलब ये बुखार किसके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ, अर्थात इसका समन कौन करेगा? तो कहते हैं पंचम पंचदशम, ये पंचदश मतलब 15, ये 15 आंख किसका है? 15 आंख किसका है? किसका है? भगवान शिव का। पंचमुख, पंचानन बोलते हैं उनका 5 मुख है और 3 नेत्र है, 3 आंख है, तो कितना हुआ? 15 आंख हुआ। ये 15 जो नयन मतलब 15 आंख है जिसका, वही हमारे ज्वर को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमारा शिव मंत्र अगर हमने सिद्ध किया है, शिव मंत्र आपने अगर कोई मंत्र शिव मंत्र सिद्ध करते हैं, उस शिव मंत्र में कोई भी हो, जैसे भस्म हो या शिव का जो जल हो, कोई भी जल को उसको अभिमंत्रित करके उसको पी जाओ या उस भस्म को लगा दो, तो आपको थोड़ी देर में देखोगे उस मंत्र के माध्यम से वो ज्वर अपने आप उतर जाएगा। तो ये उसका मंत्र का आधान है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान स्वयं वैद्य है और औषधों के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा रोग तो ये तो शरीर का रोग तो कोई बात नहीं, चले जाता है, औषधि खाने से भी हो जाता है ठीक, लेकिन जो भव रोग है, जो दुख हमारा लगा हुआ है, वो नहीं छूट रहा है। तो कह रहे ऐसे वैद्य का शरण लेना चाहिए जो आरोग्य प्रदान करने वाला है।
तो उन्होंने माया पहले अपने नाम के ही एक वार की कल्पना की, उसको बोलते हैं शिववार। और फिर दूसरा शक्तिवार, मतलब भगवान ने पहले अपने ही वार की कल्पना की, फिर उसके बाद ये वार जो है आरोग्य प्रदान करने वाला, और उसके बाद माया अपने ही माया शक्ति का उन्होंने वार बनाया। फिर आगे जो है कुमार, कुमार मतलब जैसे कुमार कार्तिकेय है, तो कुमार कार्तिकेय की उन्होंने वार की फिर कल्पना की। फिर उसके बाद सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि मतलब हमारी सुरक्षा के लिए आयुष कारक अर्थात आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा हमारा आयु को बढ़ाने वाला ऐसे एक वार बनाया जिसे ब्रह्मवार कहा गया, जिसके संपूर्ण जगत के आयुष से सिद्धि हो सके। उसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पुण्य और पाप की रचना की। उसके बाद उसको करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों क्रमशः मृत्यु को भय को दूर करने वाले हैं। एक है शुक्रवार, दूसरा है शनिवार। ये दोनों भय को मतलब हमारे कोई मृत्यु भय है उसको दूर करने वाले, वही कह रहे हैं आगे। भोग प्रदम बारान कल्पयितो ज्योतिष्चक प्रतिष्ठितान, जो अपने नाम से जो वार उन्होंने बनाया शिववार, उस शिववार का स्वामी किसको बनाया? भगवान सूर्य को, इसलिए उसको रविवार कहते हैं। रविवार ये भगवान शिव का वार है। इसी के दिन ही भगवान ने समस्त लोगों को आरोग्य प्रदान किया था, इसलिए भगवान सूर्य की उपासना करने वाला आरोग्यवान होता है। और भगवान शिव ने इन 7 वारों की स्वामित्व निश्चित किया। तो शिववार के दिन स्वामी का हुए सूर्य, और शक्ति संबंधी वार के स्वामी हुए सोम मतलब चंद्र, चंद्र मतलब सोमवार, चंद्रवासर उसको बोलते हैं। कुमार संबंधी, कुमार मतलब जो कार्तिकेय जिस दिन के अधिष्ठाता, उस दिन के अधिपति हुए मंगल। विष्णुवार के स्वामी हुए बुध, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति हुए बृहस्पति गुरुवार, इंद्रवार के स्वामी हुए शुक्र, यमवार के स्वामी हुए शनिश्चर। तो सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध बल पुष्टि सुरक्षा देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र अनेक प्रकार के स्त्री संतान आदि भोग देते हैं, और शनिश्चर आपके अपमृत्यु अकाल मृत्यु का निवारण करते हैं। तो कैसे ना, उन्होंने देवताओं के प्रीति से प्राप्त होने से। तो वहां कहते हैं कि ये अलग जो जो देवता के विशेष से कहा गया है, उन्होंने देवताओं विशेष का उन्होंने बारों में आप अगर उपासना करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। मतलब इसमें जैसे हमने आहुति नहीं दे सकते हैं, अग्नि की उपासना नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसे वार के अनुसार उस देव का उस देवता का पूजा करने से भी आप उस यज्ञ का फल आपको मिल सकता है। और इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व भार में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। जैसे मस्तक के रोग और कुष्ठ रोगों की शांति के लिए, मतलब कैसे कुष्ठ रोग हो गया या कोई सिर की रोग बीमार हो गया, तो उसकी रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करना होता है। भगवान सूर्य की पूजा करके, क्योंकि नमस्कार प्रियभान हो, भगवान सूर्य को 12 मंत्र उनका है, जिससे 12 बार कह करके उनको नमस्कार किया जाता है, सूर्य नमस्कार जिसको कहते हैं। इस प्रकार 12 मंत्र से उसको नमस्कार करने से तो भगवान सूर्य की उसको पूजा होते हैं। तो उसी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और अर्घ्य देकर के फिर ब्राह्मण का भोजन कराए। तो अब एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधना करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए, अर्थात आपका जो भाग्य है उस भाग्य अगर दुर्बल हो जाए और आपका कर्म प्रबल हो जाए, ऐसा हो जाता है, तो रोग एवं जरा मतलब आपके अंदर जो अनेक प्रकार के रोग का कारण है वो नष्ट हो जाता है। और इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि इसके अनुसार, मतलब आप जिसको इष्ट मानते हैं या उस देवता का रूप में जो आपने पूजा किया उसको अगर इष्ट मानते हैं, तो उस मंत्र का जप करके आप अपने साधन पूरा कर सकते हैं। इससे फल आपको अवश्य मिलेगा। और रविवार सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की आदि पूजा करे। सपत्नी का मतलब पत्नी के साथ ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ पकवान भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए महाकाली की पूजा करे, और उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से अन्न ब्राह्मण को भोजन कराए। बुधवार को दधियुक्त अन्न, दही से मिला हुआ जो अन्न है वह भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो, वह मतलब आयु लंबी करने की जिसको इच्छा हो, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करना है। और भोगवार, भोगवार मतलब शुक्रवार, शुक्रवार को एकाग्रचित होकर के देवताओं का पूजन करे, और ब्राह्मण की तृप्ति के लिए कोई भी कोई षड्रस जो अन्न है 6 रसों से अन्न युक्त उसको दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। ये शुक्रवार का नियम है। शनिवार को शनिश्चर भगवान,
तो ये अपमृत्यु, हमारे जो अकाल मृत्यु या अचानक जो मृत्यु होने की संभावना, दुर्घटना आदि से मृत्यु होने की संभावना होती है, वह शनि जो दृष्टि के होता है। मतलब जिस दिन शनि की को दृष्टि होगा उसी दिन हमारा इस प्रकार मृत्यु होते हैं। तो ये अपमृत्यु के निवारण के लिए उस दिन बुद्धिमान पुरुष भगवान रुद्र आदि की पूजा करे। मतलब शनिवार के दिन अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसका अपमृत्यु निवारण होता है। और तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मण को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं का पूजा करेगा वह समस्त आरोग्य, संतान, आयु और वृद्धि को प्राप्त होगा। ये यज्ञ आदि का विधि और होम आदि का कारण उसको बताया। उसके बाद अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इत्यादि बारों के माध्यम से भी हम पूजा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम आदि जो हमारे विभिन्न प्रकार कार्य के लिए हम करते हैं, क्रम का ध्यान रखते हुए जो भी महादेव जी की आराधना करते हैं, ऐसी आराधना करने वाले लोगों को अवश्य ही आरोग्य फल मिलते हैं। मतलब कोई भी आप करते हैं, जो भी आपके जीवन में आप जितना हो सकता है सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। और मांगलिक जो शुभ कर्म होता है, मतलब मंगल कर्म जब हम करते हैं, या अशुभ कर्म मतलब अंत्येष्टि, जो दाह संस्कार आदि किया जाता है, तो मांगलिक कर्म हो चाहे अंत्येष्टि आदि कर्म हो, उसकी अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर जो भी हमारे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अपने घरों में आरोग्य आदि समृद्धि के लिए नवग्रह आदि का पहले पूजन करना होता है। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। इसलिए कोई भी जैसे वैदिक मंत्र का अगर कोई आचरण नहीं कर सकता है तो उसके लिए हमारा तंत्र शास्त्र है। तो तंत्र पद्धति से भी, विशेष करके जो शूद्र आदि हमारे जो वर्ण है, शूद्र वर्ण में तंत्र शास्त्र का विशेष महत्व है। तो वो तंत्र शास्त्र के माध्यम से भी सुफल की इच्छा करते हुए उसमें अपने शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। और निर्धन मनुष्य जिसके पास धन न हो वो क्या करे, तो बोलते उसको भी तपस्या, माने कुछ ना कुछ व्रत नियम, कुछ ना कुछ पालन करके, कष्ट आदि सहन करके वो भी देवताओं का आराधना कर सकता है। और वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता रहे और बार बार पुण्य लोगों के नाना प्रकार के फल को भोग कर पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। इसलिए धनवान पुरुष सदा भोगों की सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगा करके छाया की व्यवस्था करे, जलाशय मतलब कुआं, बावड़ी आदि बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से धर्म का संग्रह करता रहे। इस प्रकार समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण सिद्ध होने पर, मतलब हमारा एक जीवन में तो एक साथ हमारा सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, तो समय आने पर ऐसे ही शुभ कर्म करते 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 इसी जीवन में भी हो जाए या अनेक जीवन में भी हमको अनेक जन्म लग सकता है। तो उस अनेक जन्म में भी अंतःकरण शुद्ध होने पर हमको जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम चाहते थे वो ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। फिर आप धीरे 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 जो जीवन का सुख है, जो आनंद है, जो अब तक हम उनसे अनभिज्ञ थे, वो हमको प्राप्त हो जाता है। ये शुभ कर्म का फल है। भले ही कर्म हमको सीधा सीधा उस परमात्मा तक न ले जाए, लेकिन ये हमारा सहायता करता है, हमको किसी ना किसी तरह से इसी शुभ मार्ग में ले जा करके परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करता है। क्योंकि कर्म से हमारा जीवन का जो आचरण है वो सुधर जाता है, और हमारा आचरण जब सुधरेगा तो फिर हम जो विचार है धीरे धीरे फिर बदलने लगते हैं। आज हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसके प्रति हमारा घृणा, द्वेष, ईर्ष्या हो रहा है, लेकिन इस प्रकार कर्म के आचरण करते करते एक दिन उसके प्रति हमारा इस प्रकार की इच्छा नहीं होगी। आप देखेंगे, सोचेंगे कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने हमेशा ही बैठता है, हमेशा ही बात करता है, उसको मैं रोज ही कोसता हूँ, लेकिन मैं तो कोसता हूँ लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुखी तो मैं ही हो रहा हूँ। तो अगर ऐसा कोई एक दिन उसको सुबुद्धि जागृत हो जाए, अब ऐसा करना मैं नहीं करूंगा, ऐसा करके मेरा ही हानि हो रहा है, ऐसा सोच करके अगर उसने अपना उसको कोसना छोड़ दिया और अपने जीवन में कुछ और करने की सोचने लग गया, तो ये उसका स्वबुद्धि उसका हो गया और उसका विचार बदल गया। अब आज तक उसने जो अपने आप को हीन मान रहा था, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो हीन मान जो उसको छोड़ दिया उसने, और हीन मान्यता को छोड़ करके उसने एक उच्च कुछ आशा और उच्च कुछ स्थिति को पाने की इच्छा की, और उस इच्छा का कारण उसको शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और इसी प्रेरणा से उसका जीवन सुधर जाता है। इसलिए हमारे संत महात्मा जो भी साधु पुरुष यही करते हैं कि मनुष्य भले ही कितना निंदनीय हो, भले ही वो कितना अपराधी हो, लेकिन किसी भी तरह से उसको कुछ ना कुछ सतमार्ग में, सन्मार्ग में लाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। जैसे कि कथा में इसे कहते हैं, एक बार एक साधु वहां पर जल में, गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। अब स्नान करने लगे, स्नान करते समय वह जैसे डुबकी लगा करके उठे तो सामने देखे कि एक जो है
बिच्छू जो है पानी में बहते हुए जा रहा था। अब बिच्छू आ रहा है तो उसको देख करके महात्मा का स्वाभाविक है दूसरे को जो है किसी तरह उसका परित्राण करना है। तो उन्होंने सोचा कि बिच्छू तो ऐसे पानी में मर जाएगा, तो उन्होंने सोच करके उसको हाथ में से उठाने की कोशिश किया ताकि उसको किनारे में छोड़ दे। लेकिन जैसे उन्होंने हाथ, उसका स्वभाव है काटना, तो बिच्छू ने जो है तुरंत ही काट दिया। तो फिर उन्होंने हाथ में जैसे मतलब ये दर्द हुआ, फिर उन्होंने छोड़ दिया तो फिर वो पानी में गिर गया। तो फिर उन्होंने फिर उसको उठाने की कोशिश किया, फिर दोबारा फिर काट दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर मतलब ऐसे बार बार करते रहे। ऐसे में दूसरे पे देख रहा था, किनारे की दूसरा व्यक्ति देख रहा था। तो उसने सोचा कि महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, आपको पता है वो तो आप काटने वाला है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो महात्मा ने उत्तर दिया, देखो भाई उसका स्वभाव है काटना, तो उसका स्वभाव वो छोड़ नहीं सकता, तो मेरा स्वभाव मैं क्यों छोड़ू। तो बोले सदगुरु भगवान की। ऐसा कारण क्या है कि महात्मा का स्वभाव है दूसरे को खुश करना, दूसरे को शांति प्रदान करना, तो वो उनका स्वभाव है, वो क्यों छोड़ेंगे। तो इसीलिए कोई भी हो, कितने बड़े भी जो है पापी हो, कितने बड़े अपराधी हो, कुछ भी हो, वो महात्मा उससे नहीं डरते। आए तो उसको बताते हैं, देखो भाई तुम कितना भी कुछ भी गाली दो, कुछ भी करो, हमको मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा कुछ ना कुछ कल्याण करके ही जाएंगे, तुम कैसा नहीं छोड़ेंगे। बोले सतगुरु भगवान की। तो ऐसे जीवन में अगर हमारा एक दिन ऐसे प्रण हो गया, ऐसे बदल गया, या किसी महात्मा के इसी संग में आ गए, या हमारा सत्संग ऐसे कहीं मिल गया, तो हमारा जीवन कल्याण हो गया। भले ही हमारे कितना जीवन यहाँ हमने बिता दिए, कितने हमारा जीवन 84 लाख में योनियों में घूमते घूमते अब यहाँ पहुंच ही गए, तो इसमें हमारा कल्याण अवश्य होने वाला है। इसलिए हमारा सत्कर्म, हमारा जो कर्म करते करते आज हम इस स्थिति पर पहुंचे, तो हमारा उस पुण्य कर्म का ही फल हुआ। तो इसलिए कोई भी हमारे जीवन में अगर ऐसे कुछ कर्म आ जाए, शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए, तो शुभ से शीघ्र, इच्छा हो गया शुभ कर्म कल करूंगा ऐसा मत सोचो, आज इच्छा मतलब आज ही करना चाहिए। आज भगवान का जब करने की इच्छा हो गई तो बैठ जाओ जब करने के लिए, वो फिर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये मन इतना धोखेबाज है, कभी भी कुछ कर सकता है। आप मन की बात को मत समझो, ये बड़ा बहुत हमारी बात को मानेगा, ये कभी नहीं मानता है। आप जैसे ही कुछ शुभ के विषय में सोचेंगे, तुरंत ही कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। इसलिए मन बहुत धोखेबाज है। इसलिए तब से माने बोलते हैं जीवन में एक बार हमने अगर अपने इसी अनुकूल समय को खो दिया, तो ये दोबारा हमारे पीछे नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने बार बार मौका नहीं देते। मौका जो देंगे तो उसको सोचते हैं कि भाई देखो तुम्हारे परीक्षा में लिया कि तुम इस मौके का किस प्रकार फायदा उठा रहे हो, लेकिन तुमने जीवन में अनमोल जीवन जिसको कहा गया, तुमने उसको ऐसे ही खो दिया, फिर तुम्हें दोबारा देंगे तो तुम्हारा फिर व्यर्थ ही जाएगा। तो फिर व्यर्थ जीवन तुम अगर जीना ही चाहते हो, तो फिर तुमको व्यर्थ ही शरीर दे देते, बस खाओ पियो वहीं पड़े रहो, ऐसे जीवन बहुत है। तो इसलिए इस प्रकार की निम्न जीवन नहीं चाहते हुए हम अगर उच्च कोटि के जीवन चाहते हैं, तो हमारा जीवन का महत्व हम खुद ही समझ जाते हैं। ये आगे जो हमारे कहा गया, ऋषियों ने पूछा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में जो आप तो श्रेष्ठ है, इसलिए देश काल में जो कुछ हम करते हैं, उस देश काल का हमको किस प्रकार जानना चाहिए, मतलब किस देश में क्या करना चाहिए, किस काल में क्या करना चाहिए। अब उसमें कहा गया जैसे शास्त्रोक्त कर्म करने का सबको अधिकार है, ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति को अधिकार है दूसरे को नहीं है, सबको अधिकार है, लेकिन वो किस देश में अथवा कौन सा स्थान पर करने से अच्छा माना जाता है और कौन सा स्थान करने से उसको अधम माना जाता है, और किस समय करने से उसको अच्छा माना जाएगा, उत्तम कहा जाएगा, और किस समय करने से उसका फल हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए वही बात आगे किसी को कहेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि देवालय जैसे अपने घर में भी हम करते हैं शुभ कर्म, तो कहते हैं घर से ततो दश गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो दश गुणम बिल्लम ततम वनमूलकम। अपने घर की अपेक्षा जितना फल मिलता है उस कर्म का, शुभ कर्म का करने से, उसका 10 गुना फल देता है गौशाला में करने से। और जलाशय, किसी जल जो कोई भी जल का जलाशय हो, जैसे तालाब आदि या बावड़ी आदि जो भी हो, उस जलाशय के तट में उससे 10 गुना फल देता है। और जहाँ बेल का वृक्ष हो, तुलसी या पीपल का वृक्ष हो, उसके जो है उस नीचे करने से वहां भी उस जलाशय से 10 गुना अधिक फल मिलता है। फिर जैसे देवालय यहाँ हो गया, देवालय में आचरण करने से उसका और 10 गुना बढ़ जाता है, तीर्थभूमि में करने से और 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ अंत में कहा गया जैसे सप्त गंगा बोलते हैं, 7 प्रकार के हमारे यहाँ गंगा है। कौन कौन ना, पहले तो गंगा जी प्रसिद्ध है, जो गंगा जी के नाम सब जानते हैं, लेकिन गोदावरी को भी गंगा कहते हैं, कावेरी को भी गंगा कहते हैं, ताम्रपर्णी को भी गंगा कहते हैं, सिंधु को भी गंगा कहते हैं, सरयू को भी गंगा कहते हैं, नर्मदा जी को भी गंगा कहते हैं।
तो इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहते हैं। तो इस सप्तगंगा के किनारे भी अगर हम कुछ पुण्य कर्म शुभ कर्म करते हैं तो भी उसका बहुत गुना फल हमको मिलता है। और उससे समुद्र तट, तो समुद्र तट में भी जैसे भगवान ने समुद्र तट में रामेश्वरम की स्थापना की, तो रामेश्वरम की स्थापना इसलिए की उस समुद्र तट में किया हुआ कर्म भी समस्त तीर्थों से ज्यादा फल उसको मिलता है, सर्वतीर्थगममासि। लेकिन बोलते हैं इससे अधिक क्या महत्व स्थान जानना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, तो कह रहे कि जहां आपका मन लग जाए, जहां आपका मन स्थिर हो जाए, उस काल का, उस देश का सबसे उत्तम कहा गया है। इसलिए आप चाहे घर में करें या और कहीं तीर्थ स्थान में जाकर के करें, कहीं भी करें, अगर मन आपका स्थिर हो गया और मन उस कर्म में लग गया तो वही उत्तम स्थान है और वही उत्तम काल है। इसलिए आगे भी बताएंगे कि हमारे सत्ययुग में यज्ञ दान आदि अनेक फल देने वाले थे, त्रेता युग में उसका 3/4 फल हो गया, द्वापर युग में आधे हो गया, और इस कलयुग में 1/4 हो गया। मतलब हमारा जो दान पुण्य आदि करते हैं उसका 1/4 फल इस कलयुग में हमको मिलता है। और कलयुग का जब आधा बीत जाएगा, ये देखिए उस समय ये 1/4 का भी चौथा भाग रह जाएगा, मतलब ये कलयुग जब आधा आगे चला जाएगा उससे 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए आज हमारे पास जो सोचते हैं कि जैसे हमने आज कुछ शुभ कर्म किया तो तुरंत ही उसका फल मिलना चाहिए, ऐसा जो सोचते हैं ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कलयुग में जो फल मिलेगा उसका चतुर्थांश ही होगा। अब हम तो अशुभ कर्म का ज्यादा करते हैं और शुभ कर्म बहुत ही कम हमारे पास होता है, और उस शुभ कर्म का फल हम तुरंत चाहते हैं जो हमको नहीं मिलता है। इसके फलस्वरूप उसके अंदर हमारा संदेह पैदा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण, जो अंतःकरण वाले जो पुरुष है उसको पवित्र दिन के समय फल देने वाला होता है, अर्थात संक्रांति के दिन, कोई भी पर्व परवाणी के दिन, और दक्षिणायन सूर्य जब होता है उसके दिन, उत्तरायण जब सूर्य होता है, मकर संक्रांति, कर्कट संक्रांति के दिन, कर्कट संक्रांति को सूर्य दक्षिणायन होते हैं, मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो इसके दिन और भी जो काल है उस जन्म नक्षत्र के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन इत्यादि समय में भी इस जो दान पुण्य और कर्म शुभ कर्म का आचरण करना होता है उसको अवश्य अनेक प्रकार फल उसको प्राप्त होता है। और आगे बताया गया गायत्री का जो जप है, तो गायत्री कोई देवी नहीं है, उनका गायत्री नाम क्यों पड़ा मंत्र का उसको बता रहे हैं। गायकम त्रायते पायात गायत्री उच्यते हिषा यथार्थो हीनो लोकेस्मिन् परस्वार्थम न गच्छति। गायत्री मतलब जो अपना जिस मंत्र का गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, मतलब रक्षा करती है। गायत्री का जो जप करता है उसका अधोगति कभी नहीं होता है, दुर्गति नहीं होगी कभी उसकी, इसलिए कैसे अधोगति से उसको रक्षा करती है, इसलिए उसको गायत्री कहते हैं। तो इसलिए गायकम त्रायते, उसका जो गान करने वाला जप करने वाला है उसको रक्षा करती है। इसलिए यथार्थ हीन लोकेस्मिन् समर्थ्यार्थम न गच्छति, जो इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। तो ये गायत्री जो मंत्र है ये इतना शुद्ध इतना पवित्र है, तभी वह जो उसका जप करता है वही शुद्ध हो जाता है, वही पवित्र हो जाता है, इसलिए वही शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। अतः दान जप होम पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध है जो स्वयं पवित्र हो। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करना और सबकी कल्याण इच्छा करने की पात्रता रखता है। तो यहाँ गायत्री का मतलब हुआ जैसे, इसलिए यहाँ जैसे देवी का रूप दिया गया, गायत्री हमारे वेदों में सबसे उत्तम और पवित्र मंत्र माना जाता है। तो ये गायत्री मंत्र जो है ये अभी बताया गया, जो इसका जप आदि व आधान करता है उसके जीवन की रक्षा करता है और उसको अधोगति नहीं होता है। तो वेद जो है स्वयं ही उसको श्रुति कहती है, श्रुति भगवती, वेद माता बोलते हैं। तो वह भगवती या श्रुति के वह सबके मतलब उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए वेद हमेशा अपने वचनों में उद्गार करता है, और उसको वेद के सुनने वाला भले ही उसको समझे या न समझे, वेद वाणी को केवल सुनने वाला उसको भी पवित्र माना जाता है। मतलब हमने अगर जैसे वेद पाठ होता है, ब्राह्मण जैसे वेद पाठ करते हैं, उस वेद पाठ को सुनने मात्र से ही हमारा जीवन पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्ध आदि जो शब्द या अशुद्ध कोई वाच्य या अशुद्ध कोई वाक्य व अक्षर नहीं है, तो सब कुछ शुद्ध है और प्रत्येक अक्षर का अर्थ है। वेद सार्थक है, निरर्थक नहीं है, इसलिए उसको सुनने योग्य है। वेद स्वयं अपने आप में प्रमाण है, दूसरे प्रमाणों की उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वयं सिद्ध है। इसलिए उसमें जो मंत्र है, अगर उस मंत्र से कोई पवित्र हो गया और उसकी रक्षा हो गया
उससे बड़ा उसके लिए और क्या उत्तम हो सकता है। इसलिए वेद को, जैसे माँ कितना भी कोई हमारे मतलब उसका जो संतान होता है वो कितना भी गिरा हुआ हो, कुछ भी हो, उसको कुछ ना कुछ उसको अच्छा बनाने की कोशिश करती है। माँ कभी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा जो है बेकार है, मेरा बेटा जो है खराब है, कभी नहीं कहेगी। वो हमेशा कहेगी मेरा बेटा बहुत वीर है, बहुत बढ़िया है, मेरे बेटे के समान कोई नहीं हो सकता है, उसको ऐसा ही बोलेगी। ऐसे ही वेद माता है। वह जीव कितना भी वो नीचे गिर जाए, कितना भी पापी हो जाए, फिर भी उसके लिए कहती है कि तुम परमात्मा का स्वरूप हो, तुम्हारा जीवन कभी नष्ट नहीं हो सकता, तुम अमर हो, तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम्हारा नित्य ये जीवन हमेशा रहने वाला है। ऐसे उसको उपदेश करती है। कौन करेगा? जैसे माँ अपनी संतान को करती है, ऐसे वेद माता करती है। तो उसमें ये गायत्री भी हमारा ही परित्राण के लिए करती है, मतलब हमारी रक्षा के लिए गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं। तो वेद माता के ये श्रेष्ठतम होने के कारण और हमको ही पवित्र अंतकरण करने वाला होने के कारण इसलिए गायत्री को भी माता के नाम से जाना गया। प्राकृत गायत्री माता का कोई रूप नहीं है, उस मंत्र का ही स्वरूप गायत्री का स्वरूप है। तो इसलिए गायत्री को इस प्रकार समझना चाहिए। और भी बहुत सारे हमारे बात है, फिर इसका विचार आगे करेंगे। तो आज की इसी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान की चरणों में उनकी बार बार नमन करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।